वाशिंगटन में अफगान बाशिंदे की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड हलाक, मर्द की हालत अस्पताल में तशवीशनाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। बाइडन दौर में अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल के बाहर धरना खत्म। मुजाहिरीन का कोई भी मुतालबा तस्लीम किया गया, न ही बानी से मुलाकात कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब चले गए। वज़ीर आला अदालती अहकामात पर अमल दरामद न कराने से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह करेंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अजगज़ई और अलामा नासिर को दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़ीरिक सियासतदान हैं, कोशिश करें कि उनको ऑन बोर्ड करें। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के सबसे VIP कैदी हैं। इनके पास 6 बड़े बैरक हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, अपोजिशन सेनेटर्स का शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने पीटीआई का दौर फस्तायत का दौर करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई में 22 खारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ हैं। मुहिम अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत जारी है। और सैमुल की सीरीज श्रीलंका पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 184 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। प्लान नहीं था, चीफ मिनिस्टर साहब इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो पूरे एक यूनिट का नुमाइंदा है और मुझे अपने लीडर से इसकी मुलाकात की इजाज़त इसलिए दी जाएगी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिख के दिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने जब देखा कि ना कोई शराफत की ज़ुबान है ना कोई शराफत की ज़ुबान समझता है, तो मजबूरन एक जमहूरी पश्तून के हैसियत से उन्होंने यहाँ धरना दिया। वज़ीर आला KP को खुशफहमी थी कि वो फेडरेशन का यूनिट है। उन्हें गुमान था अदालत ने लिख कर दिया है तो उनको मुलाकात करने दी जाएगी। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन महमूद खान अजगज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह धरना प्लान नहीं था, शायद अदालती ऑर्डर तक जारी रखे। वज़ीर आला ने देख लिया यहाँ कोई शराफत की ज़बान नहीं समझता। बानी से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से ऐवान की कार्रवाई रोक दें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अजगज़ई और अलामा नासिर को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान ज़ीरिक सियासतदान हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। बानी पीटीआई को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं। अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, सच बोल के लोगों को ये पता चलेगा। आर्डर इन दी हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे। अब जो मेंबर को बोलने दे। आर्डर इन दी हाउस। सर गुजारिश ये है, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात,
इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के सबसे VIP कैदी हैं। उनके पास 6 बड़े बैरक हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, अपोजिशन लीड सेनेटर्स का शोर शराबा। कहा ड्रामा लगाने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का दौर फस्तायत का दौर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, बानी PTI के अपने दौर में फस्तायत अरूज पर थी। नून लीग के कई रहनुमा जेलों में थे। ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज ने PTI से नशस्त छीन ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक। भारतीय माययाफ्ता फितनाल खवारिज को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ हैं। मुहिम आज़म इस्तेहकाम विजन के तहत जारी है। गैर मुल्की माययाफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्दों की हर मुमकिन सूरत में नाकामी और उनका खात्मा हमारी अवलिन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। ताजिकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तकरीबी सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजिकिस्तान का दहशतगर्द हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुक्काम से हमसाया ममालिक के दरमियान अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब ने कहा, बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और बहरीन का ट्रेड फ्री मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आला या जो हुकूमती अहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। आपके घरों की फिक्र है, आपके सड़कों की फिक्र है, आपकी सफाई की फिक्र है, आपके इलाज की फिक्र है, आपकी तालीम की फिक्र है, आपकी रोजी रोटी की फिक्र है, आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फिक्र है। इसी तरह आपके तमाम स्कूल्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, स्पेशल रैम्प्स हैं, स्पेशल फैसिलिटीज हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जलसा करो, जलाओ, घेराव करो, मार दो, खींच लो, फजूल काम है। गाली गलोच और दंगा फसाद के लिए इनको कहाँ से वक्त मिल जाता है? मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर निशाना। कहा, क्या इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसकी फिक्र है। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों को प्यार किया और गले भी लगाया। बच्चों के हमरा उनका खाना भी शेयर किया। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से कामिल मुशारा 76 और कौशल मेंडस 40 रन बनाकर नुमाया रहे। दासन शनाका 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। श्रीलंका के 184 रन के जवाब में कौमी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना सकी। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के जहर आलूद बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली से भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ की हर्जा सराई के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान।
सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। 9 मई के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई है। भारतीय वज़ीर दिफा का कसूर नहीं, कसूर इस शिकस्त का है जो इससे पाकिस्तान से हुई। पंजाब में पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की तैयारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोकी काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों में पानी से गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला। लाहौर के सब्जे को नुमायां तौर पर वुसअत दी जा रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। कहा, रिंग रोड, रेलवे कॉरिडोर्स, हेरिटेज साइट्स और पार्क्स में लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं। लाहौर दरख्त साफ कर हासिल कर रहा है। विरासत, सकाफत और त्यौहार बहाल हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनिंदा बन गया। आलमी तहकीकी इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दरामद बरतानिया की 5 साला तनसीबात से भी ज़्यादा। 2025 में $1.5 अरब के सोलर पैनल दरामद हुए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। UAE के कौंसल जनरल की कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल। तालीम और सेहत आमा पर भी गुफ्तगू की गई। बच्चों के हकूक़ से मुतल्लिक़ मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए। कराची बल्दिया नंबर 5 में शादी की तकरीब में झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी। उधर गुलशन इकबाल में मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश। पुलिस की मौजूदगी में लैंड ग्रैबर की फायरिंग। मकीन को बाहर निकाल दिया। अहले इलाका का गुलशन 13D में एहतजाजी मुजाहरा। FIA के मुसाफिरों को बिलावजह ऑफलोड करने की तरतीब। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन पोस्ट्स फैलाने वालों की निशानदही। हुकाम का कहना है मुकम्मल दस्तावेजात वाले मुसाफिरों को ऑफलोड नहीं किया जा रहा। जाली या नामुकम्मल दस्तावेजात वाले मुसाफिर ही उतारे जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग के ज़ेर असर मुसाफिर भी ऑफलोड किए। सोशल मीडिया पर 15 से ज़ायद अकाउंट्स की निशानदही कर ली। पीका एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। फ्लाई जिना का कराची ता जद्दा नई बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान। परवाज़ें दिसंबर 2025 से मंगल और जुम्मे को चलेंगी। नया रूट हजाज, ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए अहम सहूलत करार। एक तरफा टिकट तकरीबन 25,000 रुपये से शुरू होगा। मुसाफिरों को इजाफी सामान और खाने की सहूलत दी जाएगी। जद्दा रूट इलाकाई रवाबित की बेहतरी का हिस्सा करार। तर्जमान फ्लाई जिना का कहना है पाकिस्तान सऊदी राबते मज़ीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जनरल जुबैर महमूद साबिक वज़ीर ख़ारजा की नरमानी खर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद हैं। भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका।